डिमांड के चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। ये मूवमेंट क्या होता है और शिफ्ट क्या होता है? मूवमेंट को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलो या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलो, एक ही बात है। और शिफ्ट को क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड एक ही बात होती है। तो भाई ये दोनों टॉपिक पर तुमको 100% एमसीक्यू मिलेगा ही मिलेगा। 100% एमसीक्यू आएगा ही आएगा, ध्यान रखना ये बात। अब भाई समझते हैं, चलो सबसे पहले देखो भाई, मूवमेंट का जो रीजन होता है ना मेरी जान, जो रीजन होता है ना, मूवमेंट का जो रीजन होता है वो होता है प्राइस। मूवमेंट या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किस रीजन की वजह से होता है? प्राइस की वजह से, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, और कोई रीजन नहीं है। और जो शिफ्ट होता है उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू अदर डिटर्मिनेंट्स। बट ड्यू टू अदर डिटर्मिनेंट्स मतलब मूवमेंट प्राइस की वजह से होता है मेरी जान, और जो शिफ्ट होता है या चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड जो होता है, उसका रीजन प्राइस नहीं होता है, उसका रीजन बाकी डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज क्या होगा? मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं, शिफ्ट को केवल चेंज इन डिमांड कहते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना। अगर कंफ्यूज हो गए, दो झापड़ अपने खुद लगा लेना पेपर में कि सर ने बोला था कंफ्यूज मत हो ना, हम तो हो गए, अब बताओ क्या करें? झापड़ मारो। और क्या करोगे? तो चलो भाई देखते हैं। अब जो मूवमेंट है उसके टाइप्स देखो। मूवमेंट दो प्रकार का होता है भाई, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन भी बोलते हैं, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। मूवमेंट क्या हो गया? एक्सपेंशन, और दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब डिमांड का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड का कम हो जाना। अब एक्सपेंशन, डिमांड बढ़ती क्यों है? क्योंकि प्राइस फॉल होता है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है भाई? क्योंकि प्राइस बढ़ जाता है। ये तो हो गया एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की कहानी। साथ में यहां के टाइप्स देख लो कि भैया शिफ्ट के कितने टाइप्स होते हैं। शिफ्ट भी दो तरह का होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड। लेफ्टवर्ड का मतलब डिमांड का कम होना, राइटवर्ड का मतलब डिमांड का बढ़ जाना। मगर रीजन क्या होता है? रीजन यहां प्राइस नहीं होते हैं, गलती से भी मत लिख देना। यहां पे रीजन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसका टेस्ट चेंज हो गया हो सकता है इनकम चेंज हो सकती है, हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ चेंज आ गया हो, लेकिन प्राइस चेंज नहीं होता है मेरी जान। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है तुम्हें टाइप्स तक समझ में आ जाना चाहिए। और अब देख लेते हैं इसका डायग्राम। और डायग्राम आपकी बुक में थोड़ा खतरनाक बना हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले मैं तुमको आसान सा डायग्राम बना के दिखाता हूं और फिर आपको बुक वाला भी समझा देंगे। तो डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहले अपन देखते हैं डायग्राम एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन मतलब डिमांड का बढ़ जाना। तो एक शेड्यूल ले लें, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। प्राइस था 100, डिमांड थी 500, प्राइस हो गई 50, डिमांड हो गई 1000। इसका डायग्राम भी बना दिया। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहां है प्राइस, यहां है क्वांटिटी डिमांड। प्राइस था भैया 100, डिमांड थी 500, प्राइस हो गया 50, डिमांड हो गई 1000। तो 100 पे था 500, 50 पे हो गई मेरे भाई 1000। तो ये बन गया इसका डिमांड कर्व। लेकिन बात याद रखना, ये एरो तुमने अगर नहीं देखा
तो आंसर तुम नहीं बता पाओगे। जिंदगी में ये एरो बड़ा जरूरी है जब आप ये पढ़ रहे हो। ठीक है भाई, एक्सपेंशन का मतलब समझ में आ गया ना, प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ जा रही है। सिमिलरली अब आगे बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, और कॉन्ट्रैक्शन का भी तो रीजन प्राइस होता है, और प्राइस क्या होता है यहां पे, बढ़ जाती है प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। प्राइस लेट से 50 थी, डिमांड थी 1000, अब प्राइस बढ़ गई 100 हो गई, डिमांड कितनी हो गई 500 हो गई। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और इसका भी डायग्राम बना लेते हैं बच्चा लोग। एक्स एक्सेस ये 0 और वाई एक्सेस, यहां पर था प्राइस, यहां पर था क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कितना था भाई, पहले 50, फिर बढ़ के हो गया 100, डिमांड थी पहले 1000 मेरे भाई, और फिर हो गई घट के 500। तो 50 पे थी 1000 ये वाला पॉइंट, 100 पे कितनी थी 500 ये वाला पॉइंट, और डिमांड कर्व नीचे से ऊपर बन रहा है, तो ये वाला एरो। अब देखो भाई, यहां पर डाउनवर्ड एरो है, यहां पर अपवर्ड एरो है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा दोनों डायग्राम्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये एरो देखकर तुम पहचानोगे कि कौन सा डायग्राम है, कहां से कहां। अगर मैं इसको एक स्कूल वाले बुक का डायग्राम बना रहा हूं, देखना, और तुम लोग अब पहचानना कि मैं क्या कह रहा हूं। लेट्स से यहां पर एक्स एक्सेस है, यहां पर 0, यहां पर वाई एक्सेस, हाँ भाई आई गेस आवाज आ रही होगी आपको अच्छे से। सब लोग एक बार बता दो फटाफट, आवाज बढ़िया आ रही है? आवाज बढ़िया आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज बढ़िया आ रही है कि नहीं आ रही भाई? ओके ओके ओके। तो जितने बच्चों ने नया ज्वाइन किया बता देता हूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप कमेंट नहीं कर पाओगे, चैट नहीं कर पाओगे। भाई किसी ने 40 रुपीज भेजे हैं, थैंक यू, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है बच्चे। अब जरा देखना ध्यान से, अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, और उस डायग्राम में तुम्हें एरो देख के पहचानना है कौन सा एक्सपेंशन है और कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। एक डायग्राम है, ये डिमांड कर्व है, ये एक मैंने डिमांड कर्व बनाया है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, इसको मैंने बोला P1, इसको बोला Q1, फिर हमने अलग ले लिया P2 Q2, तुम्हें मैं P2 और ये Q2, और ये आ गया P3 Q3। ठीक है भाई, अब इस पॉइंट को ले लिया मैंने A1, इसको नीचे वाले को ले लिया A2, और ऊपर वाले को ले लिया A3। अब तुम बस इतना सा बताओ, ऐसा एरो बना है, ऐसा एरो बना है। अब मुझे बताओ A1 से A3 कौन सी डिमांड है, A1 से A2 कौन सी डिमांड है, तुम बताओगे सब। A1 से A3 कौन सी डिमांड है, और A1 से A2 कौन सी डिमांड है। ऑब्वियस सी बात है, ये हो गया एक्सपेंशन, डाउनवर्ड एरो है, और अपवर्ड एरो मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह का भी अगर डायग्राम आया तो तुम्हारी आराम से क्वेश्चन निकल जाना होगा। निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो भी। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश 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 मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था। चलो भाई, अब तो हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की कहानी। अब पढ़ने जा रहे हैं लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड की जुबानी। देखते हैं क्या कह रहा है ये भी बदतमीज टॉपिक, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, ठीक है ना, जिसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज ही बोलते हैं। लेफ्टवर्ड मतलब डिक्रीज, राइटवर्ड मतलब इंक्रीज। तो भाई देखो भाई, लेफ्टवर्ड बनाते हैं और राइटवर्ड बनाते हैं, फिर इसका बुक वाला डायग्राम बना के दिखाते हैं। आप सभी को पता है भाई कि लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड में रीजन प्राइस नहीं होता है। तो लेट्स से यहां पर लिया प्राइस, यहां लिया डिमांड, प्राइस कांस्टेंट है, पहले भी 100 अभी भी 100, डिमांड लेट से 500 थी अभी 200 हो गई, डिमांड कम हो गई। कोई भी रीजन हो सकता है भाई, कोई भी रीजन हो सकता है इसके पीछे।
तो ये एक्स एक्सेस, ये 0, ये वाई एक्सेस, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट 100 पर है। डिमांड पहले थी मेरे भाई 500, डिमांड पहले थी 500, अभी डिमांड घट के हो गई 200। ये हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली राइटवर्ड शिफ्ट कैसे बना सकते हैं? प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड ले लिया, प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, पहले 200 डिमांड थी, अभी 500 डिमांड हो गई। एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है डिमांड, सॉरी ये क्वांटिटी डिमांड मैंने गलत दिया, डिमांड है, ठीक है। प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, पहले डिमांड थी 200, अभी डिमांड बढ़ के हो गई 500। तो ये हो गया राइटवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट तो तुम्हें समझ में आ गया। लेफ्टवर्ड को बोलते हैं हम लोग डिक्रीज और राइटवर्ड को बोलते हैं हम लोग इंक्रीज। अब अगर इसमें बुक वाला डायग्राम बना दें, अगर मैं आपको बुक वाला डायग्राम बना दूं तो क्या पहचान पाओगे? केवल शिफ्टिंग के एरो से। ये एरो इधर जा रहा है, इधर एरो जा रहा है, इस एरो को पहचानना है और तुमको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना है भाई। तो एक डिमांड कर्व बनाया है ये, ठीक है ना। फिर अगला डिमांड कर्व, अच्छा इसकी भी लाइन खींचते हैं भाई, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, ये है ए। फिर एक डिमांड कर्व बनाया है इधर और एक डिमांड कर्व बनाया है इधर। अगला जो डिमांड कर्व है ये A1 था, ये A2 है, और ये चीज है हमारी Q2, और ये प्राइस है P2। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नीचे वाला डायग्राम डिमांड कर्व पे ऊपर आते हैं, और नीचे वाला डिमांड कर्व है लेट्स से ये वाला कर्व, और इसको बोल देते हैं हम लोग A3, और ये बना दिया हमने इसका। अब मेरी बात सुनो, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि A1 से A2 पर जाएंगे तो कौन सी डिमांड, A1 से A3 पर जाएंगे तो कौन सी डिमांड, यहां पर जाएंगे और यहां पर जाएंगे तो कौन सी डिमांड, क्या बता ले जाओगे? क्या बता ले जाओगे मेरे भाई? खुशी मुंद्रा, इट्स ओके बेटा, आई नो आसान चैप्टर है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आई एम ऑलरेडी फास्ट। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, A1 से A2 गए तो एक्सपेंशन गलत जवाब है, राइट वर्ड मतलब इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड। A1 से A3 पे गए तो लेफ्ट वर्ड मतलब डिक्रीज। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन यहां मत लिख के आना,